हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे जैसे जितने यंगस्टर हैं, जितने एविएशंस में वर्क कर रहे हैं या वर्क करना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत डाउट होता है। ये चीज़ हमारा भी डाउट था ये इनिशियल फेज पे। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी न्यू बिगनर्स हैं, जो भी आना चाहते हैं एविएशन में, उनका ये डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हमको किसी एयरलाइंस में काम करना है तो क्या हमें कुछ पैसा देना होता है या फिर कुछ अमाउंट ऐसा पे करना पड़ता है क्या बिफोर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, हर एयरलाइंस का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। अलग अलग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं दो तीन एयरलाइंस के बारे में। इंडिगो जैसे एक ऐसी एयरलाइंस है जो कि आपको बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर ज्वाइनिंग कोई भी पैसा नहीं लेता है। इवन आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिगो एयरलाइंस लेता है। अगर आप हायर हो गए तो उसके बाद आपके एकोमोडेशन का, आने जाने का, उसके बाद आपका स्टे का, वहाँ पर रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का, एवरीथिंग, वो सारा चीज़ आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक, आप अपने बेस लोकेशन पे पहुंचने तक आपका सारा का सारा खर्च इंडिगो एयरलाइंस खुद उठाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, और कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही ज्वाइनिंग से पहले ना ही ज्वाइनिंग के बाद, अगर आपको इंडिगो एयरलाइंस एक बार हायर कर लिया तो। अब हम बात करते हैं स्पाइस जेट का। दोस्तों, स्पाइस जेट में क्या है कि अगर आपको स्पाइस जेट की एचआर हायर कर ली, अगर आप सिलेक्ट हो गए, देन आपको एक अमाउंट, एक डीडी मांगेंगे जो कि 50,000 के अप्रॉक्स होता है। 50,000 रुपये की डीडी मांगते हैं बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले वो कहते हैं ये डीडी आप मुझे दो, देन आप फर्दर प्रोसीड करेंगे आपकी ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपका इंटरव्यू निकल भी गया है तो भी, तो चार्जेस ये लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया में भी कोई चार्जेस नहीं लगता है, किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है, ना ही आपको ज्वाइनिंग से पहले ना ही ज्वाइनिंग के बाद। और उसमें भी सेम सारी खर्च, सारी चीज़ें वो एयरलाइंस ही टेक केयर करती है। अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपको इंटरव्यू के बाद जो भी सिलेक्शन के बाद जो भी आपका एकोमोडेशन पे खर्च आता है, आने जाने का होता है, फ़्लाइट का, सारी टिकट तक फ्री देता है। मतलब सारी चीज़ें आपको एयरलाइंस ही देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आकाशा एयर में भी सेम है। आकाशा एयर के ग्राउंड स्टाफ में भी कोई टीडी, किसी तरह का अमाउंट नहीं मांगा जाता है, किसी तरह का चार्ज नहीं मांगा जाता है। अभी तक जितने एयरलाइंस है डोमेस्टिक में, उसमें मैंने एक का ही सुना है, और एक का ही अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है कि एक स्पाइस जेट ही है जो कि चार्ज करती है। बाकी थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे थर्ड पार्टी कंपनी आपसे चार्ज लेती है, जैसे एयर इंडिया सैट्स हो गया, वो आपसे चार्ज लेगी। बट डायरेक्ट एयरलाइंस में सिर्फ और सिर्फ स्पाइस जेट अभी तक चार्ज लेती है बिफोर ज्वाइनिंग, जो कि आपका एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। आफ्टर 4 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स, जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। बट बिफोर आपकी ज्वाइनिंग वो अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।